आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बैंक हड़ताल से देश भर में कामकाज पर असर, 14.5 हजार करोड़ के चेक अटके। गुजरात में लौटा नाइट कर्फ्यू, महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन, स्कूलों पर दोबारा लटका ताला। प्रेमी प्रेमिका ने होटल में बुक कराया कमरा, फिर दोनों ने खा लिया जहर। भारत आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ड्रैगन को घेरना भी है मकसद। तेजस्वी के बयान पर भड़के सुशील मोदी की नसीहत, शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। गुजरात, टी शर्ट पहन विधानसभा पहुंचे थे कांग्रेस विधायक विमल चुरासमा, सदन से निकाले गए बाहर। बीएचयू में भीषण लापरवाही, मोबाइल की रोशनी में डॉक्टरों ने किया मरीज का ऑपरेशन। अमेरिका दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास से बौखलाई, किम जोंग की बहन ने बाइडेन प्रशासन को दे डाली ये धमकी। 5 साल में 33% कम हुआ भारत का हथियारों का आयात, रूस पर पड़ा सबसे ज्यादा असर, सिप्री रिपोर्ट। बॉलीवुड में एक और रिश्ता टूटा, सुजैन खान के बाद अब उनकी बड़ी बहन फराह पति से अलग हुई। सोशल मीडिया पर लिखा, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। 2 बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल के पहले दिन सोमवार को देश भर में मिला जुला असर दिखा। हड़ताल में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन के महासचिव CH वेंकटचालम ने बताया कि हड़ताल से देश भर में करीब 2 करोड़ चेक का क्लियरेंस नहीं हो सका। इसमें कुल 16,500 करोड़ की राशि फंसी है। इसके अलावा नगद निकासी, जमा व कारोबारी लेन देन पर भी असर पड़ा है। बैंक कर्मचारी मंगलवार को भी हड़ताल पर रहेंगे। एक तरफ देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण को देखते हुए फिर सख्ती बरतते हुए पुणे, नागपुर और औरंगाबाद ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। वहीं पंजाब सरकार ने 12वीं और 10वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं टालने का फैसला किया है, जबकि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पर आज फैसला आ सकता है। देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति लापरवाही से ये मामले बढ़ रहे हैं। मेरठ जिले में पीवीएस मॉल के सामने होटल मैग्रम के जिस कमरे में प्रेमी युगल ने जहर खाया, वहां से पुलिस को साइनाइड की गोलियां बरामद हुई है। यह तीव्र जहर है जिसके जिभ पर रखने मात्र से मौत हो जाती है। प्रेमी की हालत बेहद नाजुक है, वह अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। मेडिकल थाने के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि मूल रूप से सोनीपत निवासी सोनू पुत्र सुल्तान की ननिहाल मेरठ के लिसारी गेट थाना क्षेत्र में है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात जाकिर कॉलोनी निवासी सुमाइला से हुई। दोनों में प्रेम संबंध हो गए। संभवतः अलग अलग संप्रदाय से होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। इंस्पेक्टर ने बताया कि सोमवार शाम 6 बजे ही प्रेमी युगल ने पीवीएस मॉल के सामने होटल मैग्रम में कमरा बुक किया था। रात 11 बजे के आसपास पुलिस को दोनों के जहर खाने की सूचना आई। सुमाइला की मौत हो चुकी है, सोनू की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल में भारत का दौरा करेंगे। बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का मकसद यूके के लिए और अधिक अवसरों का तलाशना होगा। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ मिलकर चीन की चालबाजियों के खिलाफ खड़ा होना है। बता दें कि बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनका यह दौरा रद्द हो गया था। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नीतीश सरकार के मंत्री पर तेजस्वी के बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के सारे नेता तेजस्वी के खिलाफ उतर गए हैं। इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद ने भी तेजस्वी को घेरा। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि शीशे के घर में रह के दूसरों पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। भाजपा सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिता लालू प्रसाद से पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे कैसे मंत्री बनाए हैं। राजद बताए कि पिछले विधानसभा में पहली बार विधायक बनने वाले 8वीं और इंटर पास लोगों को 3-3 विभागों का कैबिनेट मंत्री कैसे बनवाया गया था।
गुजरात विधानसभा के सत्र में सोमवार को टी-शर्ट पहनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक विमल चुरासमा को अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के आदेश पर सदन से बाहर निकाल दिया गया। एक ओर जहां विधानसभा अध्यक्ष ने दलील दिया कि विधायक को सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और टी-शर्ट पहनने से बचना चाहिए, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने त्रिवेदी के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी नियम के तहत सदन में कोई भी कपड़ा पहनने से मना नहीं किया गया है। पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीएचयू अस्पताल में दांत का एक गंभीर ऑपरेशन चल रहा था। इतने में बिजली चले गई, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था, तो आपातकाल में डॉक्टरों की टीम ने अपने अपने मोबाइल निकाले और फ्लैश जलाकर पूरा ऑपरेशन कर डाला। यही नहीं, यह इस घटना का बाकायदा एक वीडियो भी बनाया और लोगों से साझा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बीएचयू के डॉक्टरों ने ही ऑपरेशन की तस्वीरें भी वायरल की है। इसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। जनरेटर होने के बावजूद ऑपरेशन थिएटर में बिजली का न रहना लापरवाही मानी जा रही है। इससे एम्स की तस्वीरें प्रस्तुत करने वाले बीएचयू की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर पहली बार निशाना साधते हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास की निंदा की है। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को आगाह किया कि यदि अगले 4 साल तक रात में उन्हें आराम की नींद लेनी है तो उकसावे जैसा कोई काम ना करे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन व रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस सप्ताह दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। भारत में 2011 से 2015 और 2016 से 2020 के बीच हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है और इसका सबसे ज्यादा असर रूस पर पड़ा है। स्टॉकहोम के रक्षा थिंक टैंक सिप्री की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश की जटिल खरीद प्रक्रिया और रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने की कोशिशों के तहत भारतीय हथियार आयात में कमी आई है। सुजैन खान के बाद संजय खान की बड़ी बेटी फराह खान अली भी पति डीजे अकील से अलग हो गई है। फराह और अकील ने सोशल मीडिया पर अपने सेपरेशन के बारे में बताया। फराह ने सोमवार रात पोस्ट में लिखा, कभी कभी 2 लोग अलग हो जाते हैं, कभी कभी वे एक दूसरे से अलग निकल जाते हैं। पति अकील के साथ मेरे रिलेशनशिप स्टेटस को कपल से सिर्फ दोस्त हुए 9 साल हो गए हैं। इस बारे में बताने के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि खुशी से अलग हुए हैं।